Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पार्टियां प्रत्याशी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं। इसी को लेकर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर जी हैं। हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं स्पेशल, उनसे थोड़ा सा टाइम लिया था, बातचीत करते हैं। थोड़ा सा टाइम उन्होंने दिया है। सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि परिवर्तन यात्रा जो रही, क्या रुझान रहा लोगों का? ओवरऑल पूरा हरियाणा आप घूमे। कुलवंत भाई, पहले तो थोड़ा नहीं, जितना टाइम है सब आप लोगों का है, प्रदेश की जनता के लिए है, देश की तरक्की के लिए है। जहाँ तक परिवर्तन यात्रा का सवाल है, यात्रा के अंदर आप लोगों ने देखा जोश जज्बा और जुनून जीत का लोग लेकर के सड़कों के ऊपर आए। सभी पूरी कांग्रेस सड़कों के ऊपर थी। समर्थन में हजारों लाखों लोगों ने, जगह जगह हजारों लोगों ने समर्थन किया। पूरा मिला करके कई लाख लोगों के साथ हमारा जनसंपर्क हुआ। ये 6 दिन की यात्रा हरियाणा के हर ज़िले में गई, 65 से 70 विधानसभाओं में गई, 3 लोकसभाओं में राहुल जी खुद प्रचार करके गए। तो निश्चित तौर पर जो एक मकसद था कि लोगों के साथ हम पूरा इंटरेक्शन उनके साथ हो, एक जनसंपर्क का अभियान हो और तमाम उनकी बातें भी सुने, उनको अपनी बात भी कहें, तो उस दृष्टिकोण के साथ ये बहुत कामयाब हमारी यात्रा रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मुख्यमंत्री हों चाहे उनके नेता हों, कुर्सियां खाली होती हैं। जब वो सड़कों पे ऊपर उतरते हैं तो लोग साथ नहीं होते। तो ये इस बात का संकेत है कि प्रदेश में और देश में परिवर्तन आने वाला है और कांग्रेस के पक्ष में वो आएगा। तंवर साहब, समन्वय समिति बनाई थी, उसमें जैसे परिवर्तन यात्रा आपने शुरू की, आपके एक नेता नाराज लग रहे थे, कुलदीप बिश्नोई की मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाराजगी थी? बाद में तो उन्होंने क्या भी देखा, राहुल गांधी जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। कोई किसी की कोई नाराज़गी नहीं है, सबकी अपने अपने व्यस्तताएं कई बार होती हैं। बहुत से लोग उसमें, कोई 2 दिन आया, कोई 3 दिन आया, कोई 6 दिन चला, और सब पूरी कांग्रेस एक साथ है। कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है। जो कांग्रेस में है वो बस में है, और वो जो बस में है वो मैं समझता हूँ कि सबका भविष्य अच्छा है। राहुल गांधी ने कल जो मैनिफेस्टो पेश किया है, बीजेपी काफ़ी ट्रोल कर रही है उसके ऊपर। बीजेपी कहे कि देश को तोड़ने वाली बात जो है कांग्रेस कर रही है। देखिए, ये गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। जो जातियाँ इस तरह के एक्ट की आड़ में होती हैं, अभी पीछे गरीब दलित लोग, आदिवासी लोग, पिछड़ा वर्ग, जब उस तरह का फैसला हुआ 2 अप्रैल को, जब पिछले साल निकले, तो आज भी हजारों लोग उसमें जेलों में हैं। तो गलत तरीके से किसी भी कानून का दुरुपयोग, वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस नहीं करने देगी। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। कहीं नॉर्थ ईस्ट का मामला हो और दूसरे प्रदेश हो, ये सच्चाई देखें। जब हमारे देश के अंदर जो मेन लैंड है, यहाँ इन इलाकों के अंदर हमने देखा लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर आप उस तरीके से कानून बनाओगे तो लोगों को इससे आहत होती है। बाकी कोई आतंकवादी है, कोई नक्सलवादी है, कोई देश को तोड़ने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहली पार्टी होगी जो उनको जेल में डालने का काम करेगी, जो उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, और उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी और दूसरे मुल्क के ऊपर भी कार्रवाई करेगी जो ऐसी ताकतों को बढ़ाने का काम करेंगे। तो और यही कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करती है। घोषणा पत्र बहुत बढ़िया है, गरीब को न्याय देने के लिए, सम्मान देने के लिए, उनकी आर्थिक हालत को सुधारने के लिए। मोदी जी को क्या पता कि गरीब किस तरीके, जो पूंजीपति महापूंजीपतियों में बैठता हो, देश का 80% पैसा जिन 1% लोगों के पास है, मोदी जी केवल उनके बारे में सोचते हैं और कांग्रेस पार्टी करोड़ों लोगों के बारे में सोचती है। और हम 72,000 रुपये हर गरीब के घर में पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पीछे 100 गज के प्लॉट दिए, मकान दिए गरीबों को, आरक्षण के माध्यम से उनके हालात सुधारने का काम किया। और इस तरीके से बहुत फैसले हैं, जैसे महात्मा गांधी नरेगा है, ताकि गरीब आदमी का जीवन स्तर उठे, वो गरीबी रेखा से ऊपर उठे।
और 10 साल जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह और सोनिया जी के नेतृत्व में, तब वो काम हमने किया और यही हम कह रहे हैं कि आगे मौका मिलेगा तो इसको ठीक करेंगे। उसके साथ साथ जो शिक्षा है वो बजट का 6% हमारे जीडीपी का उसके ऊपर खर्च हो, हेल्थ में 3% खर्च हो, जो सरकारी खर्चे के ऊपर अच्छा इलाज उपलब्ध हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, किसानों के लिए अलग बजट आए, तो जो किसान विरोधी हैं उनको कैसे अच्छा बजट लग सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों को मारने का काम किया है, आत्महत्याएं करने पर मजबूर किया है, उनके कर्जे माफ़ नहीं किए हैं, उनकी नहरों में पानी नहीं जाता, उनकी फसलों की दाम नहीं मिलते, खाद यूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। राहुल जी ने कहा कि जो सरकारी नौकरियां हैं 22 लाख, उसको हम आते ही एक डेडलाइन फिक्स करी कि उससे पहले उसको भर्ती करेंगे। जो करोड़ों लोगों का रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छीनने का काम किया, उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ताकत देंगे। किसी साथी ने अपना व्यापार शुरू करना है तो 3 साल के लिए कोई उसको किसी तरीके का वो नहीं हो, बल्कि पूरा उसको प्रोत्साहन देने का काम आने वाली राहुल सरकार उनको करेगी। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी जनता से हम लोगों ने बातचीत की इसी मामलों के लेकर 72,000 पे भी जनता का ये कहना है कि जैसे पीएम ने वादा किया था कि 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएंगे, वैसे ही 72,000 रुपये खाते में आएंगे। मैंने तो इसीलिए पहले ही गिनवाया। नरेगा एक हकीकत है, किसानों के कर्जे कांग्रेस ने माफ़ किए 72,000 करोड़ रुपए पहले। अभी जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आई, आते ही उन 5-6 प्रदेशों में कांग्रेस ने कर्जे माफ़ कर दिए हैं। उसके अलावा 100 गज के प्लॉट देना, प्लॉटों पर गरीबों के मकान बनाना, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके बच्चों के लिए आगे भविष्य बेहतर हो, उसके लिए प्रावधान करना, ये हकीकत है। ये मोदी की झूठ नहीं है, ये कांग्रेस का सच है। राहुल जी ने उसी सच को लाने का काम किया है और पूरे जितने हमारे पार्टी के अंदर बाहर जो अर्थशास्त्री हैं उनसे तालमेल किया, 6 महीने के ऊपर इसके स्टडी किया। ये केवल वोट बटोरने का मामला नहीं है, ये देश की तरक्की और गरीब के सशक्तिकरण का मामला है, जिसको मैं समझता हूँ कि कांग्रेस करके दिखाएगी। तो इतने साल इतनी योजनाएं आपने गिनवा दी, पीछे काम भी किया, आपने स्कीम भी दी, फिर जनता ने क्या मानते हैं, क्यों नकार दिया पिछली बारी कांग्रेस? वो तो पिछली बार ऐसा उनको ये लगता था 15 लाख दे देंगे, हर नौजवान को लगता था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 करोड़ रोजगार दे दिए क्या मोदी जी ने? अब जैसे ही चुनाव आया तो कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दो। अरे भाई 5 साल में आपने क्या किया वो तो लोगों के सामने लेखा जोखा दो। आपने रोजगार 10 करोड़ रोजगार देने की बजाय 5 साल में 4.25 करोड़ रोजगार छीनने का काम कर दिया। नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी को लागू करके इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने, अर्थव्यवस्था की तबाही कर दी। असलियत में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ वो तो सारी बातें अलग हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक तो सबसे बड़ी जो है गरीब आदमी के, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश के किसान के ऊपर, देश के नौजवान के ऊपर, ये भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसका असर हम जमीनी स्तर पर देखते हैं। हरियाणा की बात करें तो पीछे बीजेपी के नेताओं का ये बयान था कि कांग्रेस की और इनेलो की लड़ाई में उनका फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस एकजुट है नहीं है, सभी मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप को मानते हैं। अब कांग्रेस एकजुट होगी, अब वो पाकिस्तान जाएंगे क्या बीजेपी वाले? कहाँ जाएंगे? 4.5 साल इन्हीं मुद्दों के ऊपर वो करते रहे। अरे भाई तुमने काम क्या किया है प्रदेश में, देश में? लोगों को वो दिखाओ, बड़ा प्रोजेक्ट आप क्या लेके आए, किस क्षेत्र में आपने क्या किया। कोई आप बड़ा हाईवे नहीं बना पाए, कोई बड़ी रेलवे लाइन नहीं ला पाए, कोई बड़ी शिक्षण संस्थान, हमारे समय में कैंसर इंस्टीट्यूट आया, एम्स वहाँ पर बना जो एशिया का सबसे बड़ा एम्स होगा। हमारे समय में IIM रोहतक के अंदर आया, हमारे समय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आई कुरुक्षेत्र के अंदर, और तमाम पूरे हरियाणा के अंदर नई नई यूनिवर्सिटी खुली, कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेजेस खुले। तो ये सारी चीज़ें आज उसके लिए इनके पास कुछ नहीं है। डिफेंस यूनिवर्सिटी का प्रावधान हमने किया, वो ये नहीं बना पाए। तो लोग यही देखना चाहते हैं, बल्कि जो प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ चल रहा था उसकी गति को विराम लगा दिया। इन्होंने कहा कि हमारे MOU साइन हो गए 5,43,000 करोड़ के, लेकिन रुपया ज़मीन पे कुछ नहीं आया है।
तो केवल इन्होंने झूठे प्रचार प्रसार किए, लोगों को गुमराह करने का काम किया, लोगों से ठगी करी। ये जो आज चौकीदार बने घूम रहे हैं सारे बीजेपी वाले, ये देश के सबसे बड़े ठग हैं। और ठगा का इलाज क्या होता है वो जनता समय आने पे बता देगी, हम भी बताएंगे। तो सर क्या क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? जो हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं इस बार? मुद्दे तो हमारे मुद्दे कई हैं। जिस तरीके से खनन माफिया आज हरियाणा में सक्रिय हो गया, 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया खनन के माध्यम से। यमुना में खनन, शिवालिक के जो पानी आता है, जो बरसाती नाले हैं उनके अंदर खनन, आपका भिवानी महेंद्रगढ़ तो शाम के अंदर खनन, अरावली की पहाड़ियाँ। उसके बाद अरावली को बेचने की जो साजिश थी, अभी PLPA जो एक्ट में संशोधन करने की बात थी। तो भूमाफिया, खनन माफिया, माफिया ही माफिया है, क्योंकि खुद भाजपा के नेता जो है वो खुद इसमें लिप्त है, वो खुद माफिया है। तो माफिया राज को हम ख़त्म करेंगे। एक तो बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, दूसरा रोजगार का है, तीसरा प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था का है, जो जंगल राज बना दिया, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल की जो बच्चियाँ हैं, जितने पिछले 5 वर्ष में उनके खिलाफ अपराध हुए, असुरक्षा का माहौल जो बहन बेटियों के लिए बना, वो मैं समझता हूँ कि उससे निजात दिलानी है। छोटे व्यापारी को संरक्षण देना है, जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको दोबारा खड़ा करना है। नौजवान का रोजगार का संकट है, गांव के अंदर, शहरों के अंदर कोई विकास नहीं है। स्वच्छता अभियान के नाम पे करोड़ों रुपए, 1,62,000 करोड़ रुपए खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन कुछ नहीं है। ऐसे ही किसान को जहाँ पानी नहीं जाता, नई नहरें खुदवाने का है। तो सभी का, हर वर्ग का चहुमुखी विकास हो, वो आगे बढ़े, ये कांग्रेस की सोच है। जब तक हर वर्ग आगे नहीं बढ़ता तब तक प्रदेश और देश तरक्की नहीं कर सकता। हरियाणा का जो भाईचारा ख़त्म किया, बार बार हरियाणा को जलवाने का काम किया, उन बातों को हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो बैकफुट पे है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है अच्छे। कांग्रेस के सक्षम कैंडिडेट हैं और 10 के 10 कैंडिडेट हम ऐसे देंगे जो 10 की 10 सीटें जिताने का काम करेंगे और अगली सरकार बनाने की एक मजबूत बुनियाद भी तैयार हो। तो सब ये मुद्दे तो मेरे ख्याल जींद इलेक्शन में भी थे, आपकी कांग्रेस भी एकजुट थी और ये मुद्दे भी थे, फिर वहाँ कहाँ गलती होगी? नहीं, वहाँ तो आप जानते हैं उस बेल्ट में पहले से ही कांग्रेस, अगर उस सीट की बात करें तो पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा अंतर रहा था हमारा। और कई बार कोई क्लिक नहीं करना होता है, कई वो चुनाव उस तरीके से हुआ नहीं जिस अपेक्षा के साथ हमने वहाँ पर हमारे उम्मीदवार को उतारा था। और आगे हमें यकीन है कि जब लोगों ने देख लिया कि अब बाईपोलर पॉलिटिक्स है, कांग्रेस और भाजपा के बीच में मामला है, जातिवाद और सांप्रदायिक ताकतें सर उठाने को तैयार हैं और हरियाणा और ये देश संकट में है, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग अब पूरा एहसास करके कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े होंगे। अभी हरियाणा में आप किससे मुकाबला मारने हैं? इनेलो आ गई, जेजेपी आ गई, आप पार्टी आ गई, लोजपा आ गई, बसपा आ गई। वो तो ख़त्म हो गए और बीजेपी बहुत पीछे है अभी। तो मैं समझता हूँ कि मुकाबला तो अब इनमें से किसी से भी नहीं है अगर हकीकत में आप देखेंगे, लेकिन जो ख़त्म हो गया तो ख़त्म ही है। गठबंधन के ऊपर कोई संशय चल रहा है, अभी कितनी सच्चाई है इसमें कि आप गठबंधन करने जा रहे हैं किसी पार्टी से? नहीं, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। हमने तो बहुत कई महीने पहले स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस को हरियाणा के अंदर किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमारा जनता के साथ गठबंधन मजबूत है, दूसरा आपसी जो हमारा तालमेल है वो बेहतर होना चाहिए, बस। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दल है जिससे कांग्रेस के जुड़ाव से कोई फ़ायदा हो। अभी लोकसभा के आपके कैंडिडेट तय हो गए? क्योंकि पीछे जो आपकी परिवर्तन यात्रा थी उसमें आपका भी नाम लिया गया था कि सिरसा से अशोक तंवर जी को जिताओ, श्रुति चौधरी का नाम लिया गया था, तो ये लगभग तय माने जाए? ये तो लीडर्स की भावना होती है, लोगों ने जो फीडबैक दिया है AICC को, उसके आधार पर वो बोलते हैं। बाकी अभी प्रक्रिया जारी है और अगले 1 हफ्ते के अंदर फैसला होगा। अधिकृत तौर पर जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है,
केंद्रीय चुनाव समिति है, उनकी बैठकें होंगी और बैठक के बाद जो है वो अंतिम फैसला होगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी जिसको भी दे, चाहे मुझे दे और दूसरे साथियों को दे, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाना है। और जो लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता उनको त्याग और बलिदान के लिए भी तैयार रहना चाहिए और आने वाले समय में और मेहनत करें। विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत आएगा, तो जिन साथियों को यहाँ मौका नहीं मिलेगा उनको आगे मिलेगा। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब अगर आपको सिरसा से पार्टी चुनाव लड़वाती है तो पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार करने जाएंगे आप? बिल्कुल, मैं तो प्रचार पहले भी किया, अभी भी कर रहा हूँ और पिछले 5 साल सड़कों के ऊपर ही रहे। जब सड़कों के ऊपर रहे तो हर ज़िले के अंदर हर जगह हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, जो जनता है जिनका विश्वास हमने प्राप्त किया, तो उनके साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर अपील करके आएंगे। और मैं इतना कह सकता हूँ कि विपक्ष की भूमिका पिछले 5 साल में हम लोगों ने निभाई है, उसका हर वर्ग एहसास करता है और इसीलिए परिवर्तन चाहता है और वो कांग्रेस के पक्ष में चाहता है। इनेलो और परिवार की जो लड़ाई चल रही है, क्या मानते हैं कांग्रेस को फायदा होगा उस चीज़ का? वैसे तो हम अपने सकारात्मक एजेंडे की वजह से हमने पार्टी मजबूत करी। लोगों में अगर विधानसभा का जितनी बार घेराव हुआ तो केवल कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने विधानसभा के घेराव किए, लोगों के लिए सड़कों के ऊपर संघर्ष किया। तो इनेलो की फूट हो ना हो, इनेलो को तो पहले भी हमने, जब वो फूट एक थे तब भी 2004 में 2009 में 9 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। आगे फिर वो होगा, अब वो उनका पारिवारिक मामला है और मैं समझता हूँ कि जब परिवार में फूट होती है तो दूसरे लोगों को, दूसरे दलों को फ़ायदा होता है। तो जो लोग हैं उनसे हम यही अपील करेंगे कि जो साथी ये महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेतृत्व ने देश को बर्बाद कर दिया, हरियाणा को सही दिशा में लेकर के नहीं गए, तो उन सबसे आह्वान है कि वो आएँ और कांग्रेस का हाथ थाम करके, पकड़ो हाथ और चलो साथ, और मिल कर के हम अपने हरियाणा को सजाएंगे, संवारेंगे, आगे बढ़ाएंगे और हर वर्ग की भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे। अभी आपके जो कांग्रेस के पूर्व में सांसद रहे हैं अरविंद शर्मा, बीजेपी में शामिल हुए हैं, अभी चर्चाएं ये चल रही कि पार्टी उनको रोहतक दीपेंद्र हुड्डा के सामने चुनाव लड़वाना चाह रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि करनाल से लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, दीपेंद्र मतलब भारी पड़ रहा है इसलिए अरविंद शर्मा वहाँ नहीं जाना चाह रहे? देखिए, हमने तो कह दिया पहले ही कि 10 के 10 भारी हैं, हमारे सारे उम्मीदवार भारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है और कोई आ जाए, कहीं से आ जाए, उसी को जनता लिटाएगी, उनका पक्का इलाज करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। आखिरी सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, हुड्डा साहब और आपका दिल मिल गया इस परिवर्तन यात्रा? दिल, दिमाग, सोच, विचार सब मिले हुए हैं। पार्टी के लिए लक्ष्य हमारा एक ही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगियों को हरियाणा में जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें और इस चुनाव के अंदर पूरी कांग्रेस एक साथ मिलकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। 2019 में राहुल जी के नेतृत्व में पहले देश की सरकार बने, फिर प्रदेश की सरकार बने। ये मैं समझता हूँ कि हम लोग मिलकर के सारे लोग जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। ये थे अशोक तंवर जी, चुनाव के लिए तैयार हैं, लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं और इनका कहना है कि 5-7 दिन में जो हैं कैंडिडेट जो हैं मैदान में उतार दी जाएंगे। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School,
a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ-लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500 368 और 369।